गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो ये 2020 में कोरोना से अभी संक्रमित है अपना देश, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने आपका रिजल्ट देने में देरी की। नहीं तो यह रिजल्ट आप जो पास किए हैं, मतलब मैट्रिक जो पास किए हैं, ये रिजल्ट आपको अप्रैल में या मार्च में ही छोड़ दिया जाता था। पिछले साल छोड़ा गया था, लेकिन अब की बार कॉपी चेक हो गया था, थोड़ा कॉपी बच गया था, जिसके वजह से रिजल्ट देने में आपको देरी हुई। 80% कॉपी चेक हुआ था, 20% कॉपी बच गया था, जिसको कि लॉकडाउन अवधि के बाद इधर जांचा गया और जांच करने के बाद आपका रिजल्ट छोड़ा गया। तो रिजल्ट छोड़ने में काफ़ी विलम्ब हुई, जिसके चलते पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा है। नहीं तो अभी तक में बैच शुरू हो जाती थी और जो है कम से कम 2-3 चैप्टर 11th का समाप्त हो जाता था। लेकिन क्या कीजिएगा, ये महामारी है, ये संक्रमित है, तो पूरा देश के लिए है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी इसमें अपना घर बैठे सुरक्षित रहना है। और वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज पहला क्लास है आपको 11th का, उसमें हम आपको ये सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो आपको पढ़ना क्या है। टोटल फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है और टोटल हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि सभी क्लास का सिलेबस होता है। जब तक सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक परेशानी है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहीं से क्वेश्चन डाल देता है। अगर सिलेबस कंप्लीट रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन डालेगा, तो आप में वो क्षमता हो जाता है क्वेश्चन बनाने का। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो 11th के कक्षा 11वीं का सिलेबस क्या है। तो ये देखिए, कक्षा 11वीं का सिलेबस है। ये टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ना है 11th में। 6 यूनिट मतलब इंटरमीडिएट में 2 पार्ट है, कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं। 2 साल फर्स्ट ईयर, और कक्षा 11वीं को बोलते हैं फर्स्ट ईयर, कक्षा 12वीं को बोलते हैं सेकेंड ईयर। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 12th से, लेकिन 12th को सही से जानने के लिए आपको 11th की जानकारी जरूरी है। कंपटीशन को फेस करने के लिए भी इसका जरूरी पड़ेगा, 11th का जरूरी पड़ेगा। इसलिए इसको पढ़ना नीट एंड क्लीन 1 to Z आवश्यक है। तो इसमें भी टोटल फर्स्ट ईयर में भी 6 यूनिट पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में भी आपको 6 यूनिट पढ़ना है। टोटल 6 12 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट के अंतर्गत ढेर सारा चैप्टर आता है। तो पहला यूनिट क्या है दिया पढ़ने के लिए, सेट्स एंड फंक्शंस। इसमें देखिए, पहला यूनिट से 29 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। 11th का जो एग्जाम दीजिएगा, वो बोर्ड एग्जाम तो नहीं होती है, लेकिन कॉलेज में जब एग्जाम दीजिएगा तो वो 29 नंबर का रहेगा इससे। तो सेट एंड फंक्शन से कितना है, 29 नंबर। इसके अंतर्गत 3-4 चैप्टर है पढ़ने के लिए। रिलेशन है, फंक्शन है, सेट है, उसके बाद सारा ट्रिगोनोमेट्री है। जो ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़े हैं उससे भिन्न है पढ़ने के लिए यहाँ 11th में, और काफ़ी ज़्यादा नया चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें। तो ये है 29 नंबर का पूछेगा इससे। दूसरा है अलजेब्रा, बीजगणित, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसको पढ़ना है, इससे 37 नंबर का पूछता है। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम, एक चैप्टर दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो ये है, लेकिन इसमें देखना है ज़्यादा है, इससे पूछता है 13 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति होता है हिंदी। कैलकुलस मात्र 6 नंबर पूछता है ये, लेकिन सेकेंड ईयर में यही चीज़ जाइएगा तो 44 नंबर का पूछेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी आसान भी होता है, लेकिन इसका यूज होता है सेकेंड ईयर में। इसको जानिएगा फर्स्ट ईयर को, तब जाके सेकेंड ईयर को समझिएगा। इसलिए अति आवश्यक है ये कैलकुलस 6 नंबर आपको जानना हो। और 5वां यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। मात्र 3 नंबर का रहता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। इसका कंपटीशन में जरूरी पड़ता है। कंपटीशन का जब एग्जाम दीजिएगा ना, तैयारी कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, तो वहाँ आपको रीजनिंग और ये पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग लॉजिक टाइप का क्वेश्चन रहता है, ये वही चीज़ है। और लास्ट टॉपिक है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सांख्यिकी होता है और ये प्रायिकता होती है। इससे पूछता है मात्र 12 नंबर। ये प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी 12 नंबर, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 100 मार्क्स। यही आपका सिलेबस है कक्षा 11वीं का। अब आपको हम ये बता देते हैं, कक्षा 12वीं में जो जाइएगा, क्यों किसको कक्षा 12वीं में रखा है और किसको हटाया है। कक्षा 12वीं में इसको हटा दिया है, मैथमेटिकल रीजनिंग को हटा दिया है, और ये स्टैटिक्स को हटा दिया है। मैथमेटिकल रीजनिंग की जगह पर दे दिया है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें। तो ये स्टैटिक्स को हटाया है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें भी टोटल 6 यूनिट पढ़ना है।
सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेट्स नहीं रहता है, केवल फंक्शंस होता है, केवल फंक्शंस। इस तरह से सेकेंड ईयर में जाएंगे तो देखेंगे सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है। अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का ये है आपका टोटल कंप्लीट सिलेबस। इसको A to Z एक तरफ से हम लोग देखेंगे। पहला है आपको सेट एंड फंक्शन, तो कल से हम आपको सेट एंड फंक्शन पढ़ाएंगे और पहला चैप्टर है उसमें सेट्स, तो कल बताएंगे सेट्स के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही।